दोस्तों आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हाइड्रोजन से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ लेते हैं जहां तक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का दोस्तों परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक चिन्ह H होता है दोस्तों। इसका जो दोस्तों परमाणु भार होता है वो दोस्तों होता है 1.008। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक की बात करें दोस्तों तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो कितना होता है 1। परमाणु भार दोस्तों कितना होता है हमारा 1.008 तथा दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों हमारा H होता है। क्या होता है दोस्तों? H होता है। इसकी संयोजकता दोस्तों क्योंकि इसके जो अंतिम कोश है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो दोस्तों इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है इसकी संयोजकता 1 होती है। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थिति S ब्लॉक में है दोस्तों। किस ब्लॉक में है? S ब्लॉक में। और दोस्तों प्रथम वर्ग में, यानी प्रथम वर्ग में। ठीक है दोस्तों। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें दोस्तों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोजन में तो दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन का क्लाउड है। हाइड्रोजन का जो क्लाउड है दोस्तों इसके क्लाउड में दोस्तों ये हमारा क्या है नाभिक। तो नाभिक के अंदर दोस्तों क्या होता है एक प्रोटॉन होता है। जो हाइड्रोजन है उसके नाभिक में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है दोस्तों। इसके प्रोटॉन के बाहर यानी नाभिक के बाहर चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा था हाइड्रोजन क्लाउड। दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक की तो दोस्तों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से? पहला हाइड्रोजन बर्न, दूसरा दोस्तों क्या है ड्यूटेरियम है और तीसरा है ट्रिटियम। कौन है दोस्तों? ट्रिटियम। दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो दोस्तों इसमें एक प्रोटॉन होता है। ठीक है दोस्तों। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ड्यूटेरियम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। तथा दोस्तों ट्रिटियम में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है दोस्तों? हमारा जो सौरमंडल है दोस्तों ये हमारा है ब्रह्मांड, ये हमारी है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, ये है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल में जो सूरज है, सूरज में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों हाइड्रोजन ही पाया जाता है। दोस्तों जो सूरज में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसका दोस्तों? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन है दोस्तों वो हीलियम में परिवर्तित होती है। किसमें दोस्तों? जो सूरज में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है जहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों सन में मतलब सूरज में लगभग 75% दोस्तों हमारी क्या है? हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। और बाकी की जो मेरी है हीलियम है। कौन है दोस्तों? हीलियम और कुछ धूलकण है। दोस्तों ये हमारी आकाशगंगा और दोस्तों ये है हमारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों वो 76% हमारा लगभग में कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। ये हमारा है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरा तत्व तो दोस्तों 23% तक हमारा कौन है दोस्तों? हीलियम। कौन है दोस्तों? हीलियम। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 76% तक दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन है और 23% तक दोस्तों क्या है? हीलियम। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों प्रकृति पर हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत। क्या मैंने बोला? पृथ्वी पर हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी पर मात्र 0.15% ही हाइड्रोजन उपस्थित है। लेकिन पृथ्वी पर हाइड्रोजन का प्रमुख स्रोत हम लोग किसको मानते हैं दोस्तों? जल को। किसको? जल को। हाइड्रोजन की संयोजकता दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। अगर दोस्तों हम बात करें हाइड्रोजन के बनाने की प्रयोगशाला विधि तो दोस्तों जब हम लोग जिंक को लेते हैं, किसको दोस्तों? जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब लेते हैं तब दोस्तों हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये दोस्तों ये हाइड्रोजन की बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? तो दोस्तों आजकल जो हाइड्रोजन है दोस्तों इसे हम लोग ईंधन की तरह उपयोग करते हैं। किसकी तरह दोस्तों? ईंधन की तरह। यानी इसे हम लोग भविष्य का ईंधन कह सकते हैं। हाइड्रोजन को दोस्तों हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। ये हमारा हाइड्रोजन है। दोस्तों इसका दूसरा उपयोग क्या है? हम लोग दोस्तों जो घी होता है डालडा जो घी होता है दोस्तों कृत्रिम घी बनाने में करते हैं। कैसा दोस्तों? कृत्रिम घी बनाने में भी हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। जो ये हाइड्रोजन